अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैं अकाउंटिंग का सारा चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो भी स्टूडेंट अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट उन लोग को मतलब ज़रूरत है तो वो पढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज मैं पूरा डिटेल में मीनिंग से लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लेके सारा थ्योरी क्वेश्चन करवाऊँगी। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 11 से लेके क्लास 12 सेमेस्टर में, आपका ग्रेजुएशन में, सारे में ये जो चैप्टर है वो कॉमन पाया जाता है। तो अगर आप अभी 11 में है, 12 में है, ग्रेजुएशन में है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप कभी भी जो भी स्टूडेंट है आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFC। कभी कभी क्वेश्चन में आपका CFC करके दे देता है तो बच्चे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ। CFC का फुल फॉर्म होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, आइंदा कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12 से लेके 11 से लेके सारे में। तो मैं आप लोग को एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कैश फ्लो का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेते हैं, मगर उनसे पूछ लिया जाए क्लियर कट कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वो अकबका जाते हैं, वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी थ्योरी पार्ट में भी आपका क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आप बेस नहीं जानिएगा तो आप अभी 2-3 क्वेश्चन रट के बना लीजिएगा, मगर आगे में जब आप बनाइएगा या तैयारी करिएगा CA का या फिर आप कैट का या किसी चीज़ का भी, तो आपको वहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपको जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो सके। इसलिए मैं ये चैप्टर को मैं आप लोग को करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक वीडियो में सारा चीज़ नहीं बता सकती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊँगी एंड नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊँगी। और इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो प्रिपरेशन कैसे किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। पहले हम लोग बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या मेथड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। फिर हम लोग फास्ट एक रिवीजन करेंगे, यूजफुल क्वेश्चन मैं आप लोग को कुछ बताऊंगी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगी। तो ये जो एक चैप्टर है इसमें हम लोग ये पूरा 10 टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, आप कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का वो आपके पास आ जाए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, जो आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार समझ लीजिएगा तो वो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, मैं पहले अपने भाषा में बताती हूँ जो आप लोग को ईजिली समझ में आएगा। कैश फ्लो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि हम लोग को बताता है कि बिज़नेस में जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा आया और कितना पैसा बिजनेस से गया। तो वो जो हम लोग का चार्ट बनाता है वो हम लोग को कौन बताएगा, तो वो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जैसे कि हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो वो कौन बताता है हम लोग को, एग्जैक्टली PL अकाउंट बताता है हम लोग को। बैलेंस शीट हम लोग को क्या बताता है कि हम लोग को हम लोग का बिजनेस का क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके, तो उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश का इनवर्ड हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो
स्टेटमेंट, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि कैश कितना फ्लो हुआ आपके बिजनेस में। ये आपको अभी समझ में आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। बहुत ही इजी था, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के एक एग्जांपल बताई हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा ना, एग्ज़ाम में बिना लिखे नहीं पढ़ता, बोलो तो थ्योरी मांगता है आपसे। तो थ्योरी के लिए मैं आप लोग के लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए क्या डिफिनेशन लेके आई हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस इज कॉमनली नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो कि चेंजेस का दिखाता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश के बेसिस पे, कि आपका कितना कैश आया कितना गया, उससे जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है आपके बिजनेस में, वो जो हम लोग को स्टेटमेंट दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मैं अभी बात बताई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि इट शोज द चेंजेस इन कैश पोजीशन फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। ये हम लोग को बताता है, शो करता है कि कैश पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ है फ्रॉम एक अकाउंटिंग पीरियड से लेकर दूसरे अकाउंटिंग पीरियड्स तक। अकाउंटिंग पीरियड किसको कहते हैं आपको पता होगा, 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, और फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन आप यहाँ तक लिख सकते हैं, फिर आप लिखिएगा इन अदर वर्ड्स। कैश फ्लो को हम लोग अपने वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि वो समराइज करके बताता है काउजेस चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोजीशन बिटवीन डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट के बीच में जो कैश का जो चेंजेस हुआ है उसका समरी हम लोग को बताता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ इनफ्लो एंड यूजेस दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। वो हम लोग को इंडिकेट करके बताता है कि सोर्स और इनफ्लो, जो कि पैसा आ रहा है वो इनफ्लो हो गया, जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है वो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। कौन सा इनफ्लो ऑफ कैश है, कितना आउटफ्लो ऑफ कैश है, वो बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाता है फ्रॉम दो बैलेंस शीट, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड से लेकर दूसरा अकाउंटिंग पीरियड के बीच का जो समराइज दिखाता है हम लोग को, कौन दिखाता है डिफरेंस हम लोग को बताता है, वो कौन बताता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जैसे कि पीएल अकाउंट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस बताता है एक अकाउंटिंग ईयर का, उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है। अगर कुछ भी डॉट प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे करके वो बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। ओके, फिर बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच समराइजेज सोर्स ऑफ कैश फ्लो, इनफ्लो एंड यूजेस आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द फर्म फ्रॉम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। वही बात बोल रहा है यहाँ पे, आप 3-4 डेफिनेशन दीजिएगा तो अच्छा टीचर के सामने आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। इसको आप बिना वो मतलब 1-2 लाइन पढ़ते हैं, अच्छा डेकोरेशन ठीक लग रहा है, तो वो आपको मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आप कभी भी लिखिए तो एक डेफिनेशन नहीं लिखिएगा, 2-3 डेफिनेशन लिख के आइएगा। मैक्सिमम आप 5 लिख सकते हैं, मगर मिनिमम आप 3 डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये सेमेस्टर ग्रेजुएशन से लेकर 11 क्लास के स्टूडेंट सबके लिए बता रही हूँ। आप जो भी स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो है ये डेफिनेशन लिखते हैं तो वो पैटर्न से लिखिएगा। ओके, फिर यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इसको ICMA कहते हैं इंडिया, कैश फ्लो उसके हिसाब से बताया गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या। तो बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ए स्टेटमेंट सेटिंग आउट ऑफ द flow of cash under different head of source and their utilization to determine the requirement of cash during the given period to prepare for its adequate provision। वही बात बता रहा है ये। आप एक इसके हिसाब से हो गया, इन अदर वर्ड में हो गया, एक नॉर्मल हो गया, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। में यहाँ पे आपको 4 डेफिनेशन दिया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको कहते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दी हूँ। आई थिंक अभी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी से स्टूडेंट्स आप लोग से कोई भी आदमी पूछ लेता है अच्छा कॉमर्स बैकग्राउंड क्या बताओ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो आप उसको फटाक से जवाब दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम लोग बोले थे क्या करेंगे, नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं।
व्हाट इज़ नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेचर है क्या, वो हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिक से जान रहे हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोग को इतना स्लो ही पढ़ा रही हूँ, मैं बेसिक कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट from various activity of a business concerned during a specific period। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कि हम लोग को दिखाता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस का एक ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, एक साल में बिजनेस के एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो आया, इनफ्लो कितना बाहर गया, वो हम लोग को समराइज़ करके हम लोग को दिखाता कौन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो अंडर 3 हेड नेमली। ये हम लोग को प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड, कैश फ्लो के रिलेटेड। किस में है, वो 3 हेड में हम लोग को प्रोवाइड कराता है। जो पहला हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हम लोग जब बनाएंगे आगे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम लोग 3 बनाना पड़ेगा आपको। पहले ऑपरेटिंग बोलेगा, फिर इन्वेस्टिंग बोलेगा, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको बनाना होगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब बोल रहे हैं कि कैश फ्लो क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो बेसिक टर्म है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कैश फ्लो और फ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन अदर वर्ड कैश फ्लो implies movement of cash in out of नॉन कैश आइटम। कैश फ्लो वो हम लोग को बताता है मूवमेंट ऑफ कैश का, ना कि जो कैश आइटम नहीं है उसका नहीं बताएगा। सिर्फ जो कैश का आइटम है उसका क्या मूवमेंट हो रहा है वो हम लोग को बताता है कैश फ्लो। ठीक है, तो अब पूछा कि टाइप ऑफ कैश फ्लो कितना तरह का होता है। तो हम लोग जब पढ़े भी इससे पहले, इनफ्लो हो गया पैसा आया, आउटफ्लो हो गया पैसा बाहर गया। ठीक है, तो इनफ्लो को हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम नॉन कैश आइटम इज टर्म्ड एज कैश इनफ्लो। बोल रहा है रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश का जो रिसिप्ट होता है फ्रॉम नॉन कैश आइटम से उसको हम लोग कहते हैं कैश इनफ्लो। जैसे कि सेल ऑफ गुड फॉर कैश, हम लोग कुछ सामान बेचे क्यों, कैश के लिए। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को हम लोग कैश रिसिप्ट लिए। फिर सेल प्रोसीड फॉर फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, फिर कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर एक्सेट्रा। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या हो गया, कैश पेमेंट, यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा था। ठीक है, रिसिप्ट मिल रहा था। जब हम लोग कुछ भी सेल करते हैं तो हम लोग को रिसिप्ट मिलता है, पेमेंट हो गया। कैश पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम इज टर्न्ड एज कैश आउटफ्लो। ठीक है, यहाँ पे बोला था आपको कि रिसिप्ट ऑफ कैश नॉन कैश आइटम, ये फॉर एग्जांपल कैश जैसे कि हम लोग पेड करते हैं किसको, सप्लायर को, परचेज़ किए हैं कंप्यूटर इसलिए हम लोग पे करेंगे कैश, या फिर कुछ भी बैंक को लोन कर रहे हैं तो वो सब जो हम लोग पे कर रहे हैं, पे मतलब पैसा बाहर जा रहा है, पॉकेट से जा रहा है ना जी आपका, तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ कैश पेमेंट है। यहाँ पे इनफ्लो हो गया कैश रिसिप्ट, हम लोग कैश पैसा आ रहा है, कुछ भी सामान हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग को कैश मिलता है। ओके, थर्ड बोल रहा है कि कैश, कैश इंक्लूड कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। जो कि आपके हैंड में कैश है और जो कि बैंक में डिपॉजिट है उसको यहाँ पे हम लोग कैश मान के चलते हैं इन अकाउंटिंग टर्म में। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, जो कि विच कैन बी कन्वर्ट हो सकता है इनटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉस इन वैल्यू। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया। जैसे कि मेचोरिटी ऑफ से 3 मंथ या लेस, उससे पहले हम लोग कराते ना ये 3 महीना का इंश्योरेंस। इस तरीके का जो शॉर्ट टर्म होता है इन्वेस्टमेंट हम लोग का, उसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जो हाथ में कैश हो गया उसको कैश कर लेंगे। आउटफ्लो जो आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं। इनफ्लो जो कि रिसीव कर रहे हैं।
फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश का हो गया, कैश एट बैंक में जो पैसा रखा हुआ, करेंट इन्वेस्टमेंट जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना तरह का क्या होता है एंड टाइप ऑफ कैश फ्लो क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपके अगल बगल में स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी मैं न्यू स्टार्ट की हूँ चैप्टर, तो जो भी आप मेरे स्टूडेंट है वो आप लोग पढ़ना चाहते हैं फिर उनको शेयर करिएगा कि उन लोग को फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट, आप शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।